सितंबर 2023 में जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो 5.8% की ग्रोथ के साथ लगातार ग्रोथ कर रहा है, जो अगस्त के अनुसार अगस्त की तुलना से अगर पूरे देखें तो विगत 14 महीनों में सबसे अधिक है। अब अगर ओवरऑल एक्सपोर्ट देखें तो अक्टूबर में 9.43% ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर बढ़ा हुआ है, जो $62.26 बिलियन के आसपास पहुंचा है। सर्विसेज ट्रेड सरप्लस एक्सपोर्ट में हम 22% की वृद्धि करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अक्टूबर 2023 का डाटा है। परंतु हम आए किस चुनौती से, यह भी ध्यान रखना चाहिए। बैंकिंग सेक्टर में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। वो चुनौती ये थी कि उस जमाने में जितने नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स थे, बैंकों को जो लोन दिए गए थे, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी और एनपीए 2014-15 के टाइम में बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा था। अब आईएमएफ प्रोजेक्ट करता है कि इंडिया की ग्रोथ भी आगे बढ़ रही है, हमारा बैंकिंग सेक्टर काफी बेहतर तरीके से आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा। मैं इस संदर्भ में एक कोट करना चाहता हूं। मान्यवर, ये मैं नहीं कह रहा हूं, पिछली सरकार, बाद में हमारी सरकार में भी रहे, 2018 में अपने एक साक्षात्कार में रघुराम राजन जी ने कहा था, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बॉम्ब ऑन मोदी वन रिजीम, इवन दो द राजन सेड दैट the lending banks of 2006 to 8 was the origin of the bad loans which was in the UPA government। ये रघुराम राजन जी ने कहा कि 2006 से 8 के बीच में जो बैड लोन्स दिए गए उसके लिए भले ही आज, और ये नवंबर 2018 को उन्होंने एक साक्षात्कार दिया है, उसमें आया है। इसलिए हमने आज स्थिति ये की कि जन जन तक उस धन को पहुंचाया, उसको सुरक्षित किया और जन कल्याणकारी कार्यों में उसको स्थापित करने का प्रयास किया। और आज आप देखिए, पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने 1 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड प्रॉफिट अर्जित किया है फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 में। यानी कहां वो बैड लोन्स में दबे जा रहे थे और कहां वो रिकॉर्ड प्रॉफिट करते हुए नजर आ रहे हैं। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई, जिसके बारे में भी मात्र चंद महीने पहले की तो बात है, जो कहा जाता था कि साहब ये खराब हो गया, डूब गया वगैरह वगैरह, आज स्थिति यह है कि एसबीआई हैज बिकम द मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी इन द इंडिया एंड एज पर द रीसेंट क्वार्टरली रिजल्ट इन क्वार्टर फर्स्ट ऑफ 2033-34 एसबीआई हैज अर्न्ड ए प्रॉफिट ऑफ 18,537 करोड़। यानी ये जो है प्राइवेट और सरकारी दोनों के हिसाब से ये सबसे अधिक आया है। और कहां हम कर्ज के अंधेरे में डूबे थे और आज मोदी जी ने उसे कर्ज के अंधेरे से निकालकर बैंकिंग व्यवस्था को जन कल्याण के सवेरे तक लाने में सफलता हासिल की है। और अगर हम पिछले समय में देखें तो ट्विन बैलेंस शीट जो बैंक्स एडॉप्ट करते थे वो अपने आप में एक समस्या थी, परंतु वित्त मंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार के प्रावधानों में परिवर्तन किया गया, उस कारण से अब ये ट्विन बैलेंस शीट एक नए समाधान के रूप में आगे बढ़ रही है। आज अगर देखा जाए तो हम 2 लाख करोड़ रुपए के वर्थ के इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब भारत 1500 से अधिक ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स का केंद्र बनता जा रहा है। नाउ मैं ये कोट करना चाहता हूं कि इंडिया इज द मोस्ट प्रिफर्ड लोकेशन फॉर शेयर्ड ग्लोबल सर्विसेज, ये डेलॉयट ने 2003 में कहा है। और हमारी सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए, जैसे रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेस को रिपील किया। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेस के कारण जो एक अनसर्टेनिटी बनी रहती थी अर्थव्यवस्था को लेकर, वो समाप्त हुई। और जहां तक गरीबी और पॉवर्टी की बात करते हैं तो यूएनडीपी की 2022 की रिपोर्ट को मैं कोट करता हूं, द रिलेटिव रिडक्शन फ्रॉम 2015-16 टू 2019-21 was faster, it is 11.9% year as compared to the previous time। यानी मोदी जी की सरकार आने के बाद गरीबी उन्मूलन बहुत तेज गति से हुआ। ये यूएनडीपी की रिपोर्ट कह रही है, ये हम नहीं कह रहे हैं। और आईएमएफ का ये कहना है कि एक्सट्रीम पॉवर्टी वाज मेंटेन्ड बिलो 1% इन 2022 बिकॉज ऑफ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। यानी वो साफ मान रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने जो योजना बनाई उस कारण से, जिसको हम गंभीर कहते हैं, गंभीर गरीबी कहते हैं, वो 1% से नीचे पे आई है।